नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने गुहार लगाई जा रही थी, आवाज उठाई जा रही थी। और एक बार फिर हम देखते हैं कि विधानसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं। और अब जब विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार बदल चुकी है और एक बार फिर विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर नई सरकार के सामने गुहार लगाने के लिए आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है सफाई कर्मचारी के कुछ लोग जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी क्या कुछ मांगे रही हैं जिसको लेकर के वो प्रदर्शन करते रहे हैं और अब नई सरकार से वो क्या उम्मीद लगाते हैं, इसको लेकर सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, संतोष खांडेकर, प्रदेश अध्यक्ष स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ रायपुर। क्या कुछ आपकी मांगे रही हैं पिछली सरकार से और नई सरकार से क्या उम्मीद आप लगाते हैं, हम जानने चाहते हैं। जी, हम सबका लंबित मांग है। स्कूल सफाई कर्मचारी के पिछले 12 साल से हम लोग कलेक्टर दर की मांग कर रहे हैं। हमको 1/54 भाग दिया जाता है। वर्तमान में भी 100 रुपये एक दिन की हमारी मजदूरी है। हम चाहते हैं कि हमारा मासिक मजदूरी 10 से 12 हज़ार रुपये हो। इन मांग को लेकर हम लोग पिछले 14 साल से संघर्षरत हैं और आगामी आने वाले 10 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदास साहू जी ने स्कूल सफाई कर्मचारियों को समय दिया है। उनका हम लोग सम्मान करने के लिए कांसाबेल जसपुर में इकट्ठा हो रहे हैं। इनकी तैयारी को लेकर आज कलेक्टर पार्क रायपुर में प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है, जिसको आगामी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ जिला के पदाधिकारी, ब्लॉक के, प्रदेश के पदाधिकारी की टीम शामिल हैं और आज से सभी जिलों में, ब्लॉकों में बैठक का दौर जारी होगा और हम लोग हजारों की संख्या में वहाँ वार्षिक सम्मेलन हमारी संघ की और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान समारोह भव्य रूप में मनाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी की जो गारंटी है उनको पूरा करेगा और हमारा मांग इस बजट में शामिल होगा, क्योंकि हम स्कूल सफाई कर्मचारी हैं और नरेंद्र मोदी की जो स्वच्छ भारत मिशन पूरा राष्ट्र में, भारत में चल रहे, उससे जुड़े हैं। और आशा है कि हम सफाई कर्मचारी, जो छोटे कर्मचारी है 100 रुपये की मजदूरी वाले, उनकी मांग जो है जायज़ है, उनको पूरा करेगा, ऐसा आशा विश्वास रखते हैं। कहाँ से आए आप? रायपुर जिला से हूँ। यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ रायपुर जिले का। तो अभी आपको किस दर से पेमेंट किया जाता है? हम लोगों को अभी प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये के दर से 3000 महीना जो है दिया जाता है। अच्छा, और दिन भर में कितना काम करवाते हैं आपसे? अब दिन भर में ये सुबह जाते हैं हम लोग 9 बजे, तो 11-12 बजे तक हम लोगों को स्कूलों में काम करते समय हो जाता है, क्योंकि वहाँ टेबल, कुर्सियाँ, 10-12 क्लासेस होते हैं, बेंचेस होते, सबको हटा के झाड़ू लगाना, 4-5 बॉयज़ गर्ल्स ऐसे करके टॉयलेट वगैरह रहते हैं, सबको पानी वानी व्यवस्था करना, साफ़ सुथरा बना के रखना, प्रांगण की साफ़ सफाई, मासिक बैठक होता है उसमें रजिस्टर घुमाना, बीच बीच में चाय बनाना, दोपहर में झाड़ू लगवाना, शाम को ताला बंद करने के लिए बुलाना है। इस प्रकार से हम लोगों को हमारा जो 2 घंटे का तो है काम, शासन के अनुसार 2 घंटे के काम निर्धारित किए हैं कि 2 घंटा काम कराना है करके, लेकिन यूँ तो करके पूरा मतलब दिन भर हमारा जो है पूरा नष्ट हो जाता है, क्योंकि शाम को ताला लगाना और सुबह ही खोलना। हालांकि काम मत करो, दिन में गैप रहे, सुबह खोलो और शाम के बंद करो, लेकिन तो दिन तो पूरा खराब ही हो रहा है ना कर्मचारियों का। तो इसीलिए हम लोग लगातार जो है किसी भी सरकार से हो, हम लोग मांग उठाते आ रहे हैं कि हमें दिन भर का रोजी जो है कलेक्टर दर जो 10,000 है वो दिया जाए, ताकि हमारा भी जीवन यापन जो है, गुजार बसर जो है चल सके। पिछली जो सरकार थी, पिछले 5 साल के उनके कार्यकाल में भी आपने लगातार ये मांग की होगी। हाँ, उस सरकार में भी हम लोग लगातार मांग करते हैं, बड़े से बड़े आंदोलन, धरना प्रदर्शन, आवेदन निवेदन सब किए। उसमें तो हम लोग कर्मचारी नेताओं के ऊपर FIR भी दर्ज करा दिए, उसी का अभी पेशी वगैरह भी चल रहा है। तो ऐसा है, अब इस नए सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं, मोदी की गारंटी करके बोले हैं और शामिल भी किए हैं मैनिफेस्टो में कि 50% सैलरी वृद्धि करेंगे। तो हम लोग निवेदन भी किए हैं कि 50% को 100% करिए, कम से कम हम लोगों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर दीजिए, ऐसे करके हम लोग निवेदन कर रहे हैं। और हम सम्मान सम्मेलन के लिए हम लोग समय मांगे CM साहब से, तो 10 तारीख को हम लोगों को समय मिला है। तो हमें आशा है, विश्वास है कि CM साहब हमारे मांगों को जरूर पूरा करेगा उस दिन। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग कितने कर्मचारी होंगे आपके संघ से जुड़े हुए? जो हमारे संघ से जुड़े हुए 43,301 कर्मचारी है पूरे छत्तीसगढ़ में, सफाई कर्मचारी, जिनको अब उन्हीं की मांग है कि कलेक्टर दर से उनको वेतन दिया जाए, है ना? हाँ, उन सब कर्मचारियों का एक ही मांग है कि कलेक्टर दर मिलना चाहिए। अभी आप लोग यहाँ कितने लोग आए हैं?
अभी हम लोग यहाँ 50 लोग उपस्थित हैं, सभी जिला अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी है, प्रदेश टीम है पूरा। तो उसी में योजना बन रहा है उस दिन जाने के लिए, कि सम्मेलन के लिए। तो जिला जिला स्तर पे जितने भी टीम है उसके पदाधिकारी आप लोग यहाँ पर आज आए हैं। ठीक है, तो हमारे साथ एक मैम भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ मांग है आपकी? जी, हम लोगों की मांग है नियमित करने का, और जो हम लोगों को मिलता है मानदेय राशि बढ़ाने का। कब से मांग लगातार आप लोग कर रहे हैं लगातार सरकार से? मांग तो हम लोग जो नया नया शासन में बनता है, पुराना जो भूपेश सरकार था उसके शासन में भी हम लोग हड़ताल किए, अपने मांगों को रखे, हाथ पांव जोड़े, उसके जन्मदिन में भी गए थे। तो 300 बढ़ाएंगे ऐसे करके 300 मात्र बढ़ाया, उसके बाद से बढ़ाया नहीं। फिर हड़ताल के उसके बाद से हम लोगों के ऊपर FIR करा दिए, लाठी चार्ज कराए, हम लोगों के ऊपर अभी केस है। परसों हम लोग फिर मीटिंग रखे थे यहाँ, और वकील लगाकर हम लोग केस लड़ रहे हैं। और गरीब कर्मचारी है, हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते, इतना कम वेतन मिलता है, होली दिवाली में भी नहीं मिलता, कैसे करके अपना गुजर बसर करते हैं। और प्रधान पाठक लोग बोलते हैं अंशकालीन है, लेकिन हम लोगों को तो दिन भर पूर्णकालीन की तरह काम करवाता है। सुबह 7 बजे से जाते हैं, फिर उसके बाद काम करके आते हैं, फिर शाम को 4 बजे ताला बंद करने के लिए बुलाते हैं। तो दिन भर का तो हम लोगों को यार नाम मात्र का अंशकालीन है। इसी के लिए हम लोग मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि अंशकालीन से पूर्णकालीन कर दे। जैसे अभी सरकार, नई सरकार आई है और अभी पूरा 5 साल का समय बचा हुआ है, तो अगर ये इस साल में भी आपका मांग पूरा नहीं होता है तो फिर क्या कुछ कदम रहेगा आपका? हाँ, इस साल अगर मांग पूरा नहीं होगा तो अभी तो सामने तो 3 महीने बाद अभी चुनाव है, हम लोग इसमें दिखा देंगे। जैसे पुराना हम लोगों को साथ ठगने धोखा दिया, इसी कारण उसको सजा भुगतना पड़ा। तो अभी सामने चुनाव है और हम लोग मोदी के गारंटी के लिए कर चल रहे हैं, और सामने अभी अगर नहीं हुआ तो मोदी जी समझ जाएंगे कि उनकी गारंटी फेल हुई, तो हम लोग को भी उनको फेल कर देंगे। तो देखिए, ये सफाई कर्मचारी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे कलेक्ट्रेट परिसर पे। और जैसे कि हमने आप सभी जानते हैं कि चुनाव, विधानसभा चुनाव 2023 में जो हुआ छत्तीसगढ़ का, उसके ठीक पहले अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी थे वो लगातार अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और उनके द्वारा ये चेतावनी भी दी जा रही थी कि अगर आप हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हम सरकार बदल देंगे। और आज 2 महीने बाद आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे आ चुके हैं। सरकार के गठन को भी लगभग 2 महीने हो चुके हैं और सरकार बदल चुकी है। अब बदली हुई नई सरकार से ये कर्मचारी उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, आने वाला लोकसभा चुनाव सामने है, कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए, और अगर नहीं की जाती है तो लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भी दिख जाएगा। ऐसी खबरों के साथ हम फिर से लौटेंगे मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ। मैं लक्ष्य का, वोकल टीवी के लिए, रायपुर छत्तीसगढ़ से।